सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम फिर से अपने क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू करते हैं, जो कि आपकी बीपीएससी, पीसीएस एग्जाम और जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उन दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, जिन्होंने जिसको बीपीएससी ने अपने पिछले एग्जाम्स में भी पूछे हैं। तो हम पिछले सीरीज में लगभग 50-50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले 2 वीडियोस और है, उसको देखिए, जिससे कि आपको चीजें समझ आएंगी। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्या कहता है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था, एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा। ठीक है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक हिंसा हुई थी। बेगूसराय कहाँ है? आपको पता है कि बिहार में है। और यहाँ पे चौकीदारी कर के विरुद्ध भी एक हिंसा हुई थी, विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा था? ये कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था, क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो बिहार के बेगूसराय जिले के जो लोग थे वो, और आसपास के क्षेत्रों के जो लोग थे, वो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। तो ये किसका हिस्सा हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी आंसर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? क्या क्वेश्चन कहता है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लिंग नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? बताइए, किसने कहा था ये कि बिहार की जो जनता है उनको अगर हम, उनके मंत्रिमंडल क्या है, फिर से, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोगों के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। ये किसने कहा था? ये 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कथन थे कि अगर हम उनके सामने उनको असुरक्षित छोड़ देते हैं तो ये सही नहीं है, ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने है और वो क्या कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1947 में ही। एक सेकंड, नहीं, यहाँ तो मुस्लिम लीग है। क्वेश्चन नंबर 103 कर रहे हैं हम लोग, सॉरी। क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक जो थी वो 1934 में हुई थी, पहली बैठक, जो कि कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 104 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि क्या कहता है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये 1940 में हुआ था। 1940 में ही मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग रखी गई थी। मतलब क्या कि इनका क्या कहना था कि हमारे लिए हमें निकाल दीजिए, मतलब हमें अलग कर दीजिए, हमारा एक नया देश होगा, हम एक नए स्थान पर रहना चाहते हैं। तो इसकी पहली मांग कहाँ उठाई थी इन्होंने? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना, एक अलग प्रांत चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए, इसकी मांग 1940 में इसकी मांग को उठाया गया था, मांगा गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940, यानी 1940 में ही मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को पढ़िए। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो बताइए, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 हमारे स्क्रीन पर है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए आचरणों के आरंभ का क्या है? द्योतक है। द्योतक था क्योंकि क्या कारण था ऐसा कहने के पीछे? देखिए क्या कहता है ये कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। यही कारण था ना होम रूल भारत में स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण की क्या क्या था ना कि देश के सामने स्वशासन की कठोर योजना रखी गई थी। होम रूल आंदोलन के समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ की द्योतक थी। ये क्या था? क्योंकि देश के सामने स्वशासन यानी ठोस योजना रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके 41 बीपीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि क्या कहता है सॉरी, कहता है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने किसे महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 109 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1923 एंड 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? बताइए क्या था पुनरावृत्ति का कारण? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। ठीक है। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी, पुनरावृत्ति इनकी क्या थी? इसका प्रमुख कारण क्या था? महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो था वो स्थगन करना, समाप्त करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पर है और वो क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक हुए थे? तो कौन सा क्षेत्र था? बिहार था, बिल्कुल। बंगाल भारत छोड़ो आंदोलन से ज्यादा मतलब ज्यादा वो क्षतिग्रस्त नहीं था, व्यापक तौर पे नहीं था। तो ये संयुक्त प्रांत थे। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी एक सेकंड, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, एक सेकंड सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में अधिक व्यापक थे? तो वो था हमारा बिहार और संयुक्त प्रांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर है और वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो कौन सा ऐसा आंदोलन था? बताइए। वो था राजकोट सत्याग्रह, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पे गांधी जी जो थे वो भाग नहीं लिए थे। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 112 आपकी स्क्रीन पर है, जो कहता है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुआ था, जो कि 41 बीपीएससी मतलब 41th बीपीएससी के प्री का क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि क्या कहता है, पढ़िए उसको, समझिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। आपको पता है गांधी जी को कैद कर लिया गया था, तो वो कब कैद कर लिया गया था? ठीक है, देखिए आगा खां, किसको किसको किया गया था कैदी में? कौन कौन थे? तो उसमें थे आगा खां और पैलेस में आगा खां का जो पैलेस था ना, उसमें गांधी जी को भारत छोड़ो प्रस्ताव के कारण इनका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद कर लिया गया था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न का असफल रहा? किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल हो गया था, असफल रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। क्योंकि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, पूरा देश विरोध कर रहा था। इसके पीछे का क्या रीजन था? इसके पीछे का रीजन क्या था? व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना।
था ना, कांग्रेस ने इसका विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए हैं इसमें से ए और दूसरा कथन, अच्छा इसको मिलाना है, कथन है, चलिए देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक हुआ था। अब ये कथन हो गया, कारण क्या है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। अब बताइए उपयुक्त में से सही कौन सा है, कौन सा आंसर है जो इसके अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, तो आंसर नंबर सी क्या कहता है कि ए सही है किंतु आर गलत है। मतलब ऐसा थोड़ी था कि इसका ये विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, पर हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे, आंसर नंबर सी, मतलब कथन सही है, कारण सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो आपको पता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो क्या कहता है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कांग्रेस ने 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसी में तो वो अधिवेशन होम रूल समर्थन में राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1916 लखनऊ अधिवेशन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, क्या है, क्या कहता है ये क्वेश्चन कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो वो कौन थे, उद्योग कर्मी थे, जिन्होंने गांधी जी ने जब 1917 और 18 में अहमदाबाद में सत्याग्रह चलाया था तो उसमें किसने भाग लिया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वो थे उद्योग कर्मी। क्लियर, सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, 120 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना है, 1882 में बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1882 में, जो कि आपके बीपीएससी के प्री का क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी ने बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। कौन ऐसा व्यक्ति था बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा AHS अल्ट्रॉक जो थे उनका योगदान होम रूल लिंग की स्थापना के समय नहीं था। मतलब उनका योगदान जब ये स्थापना हो रही थी तो उनमें इनका कोई योगदान नहीं था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिमों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। कौन था बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का ऐसा कहना था कि खिलाफत आंदोलन जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे अवसर को दिखा रहा है जो आने वाले पिछले 100 वर्षों में भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ये प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये कथन है हमारे महात्मा गांधी जी का, जो कि आपके बीपीएससी क्वेश्चन के प्री में ऑब्वियसली पूछा गया है, तभी तो मैंने इस वीडियो में इसको शामिल किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 आपकी स्क्रीन पर है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चलिए भाई इसका सही क्रम हम लोग इंगित करते हैं। तो पहले तो चौरा चौरी घटना हुई, सब तो सही ही दिया है। पहले चौरा चौरी घटना हुई, पुलिस कांड हुआ, उग्र भीड़ पर पुलिस ने चलाया, थाना को जला दिया, सही बात है। उसके बाद हाँ पुलिस ने चौरा चौरी में पुलिस गोली कांड हुआ, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया, सही बात है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 आपके स्क्रीन पर है और वो क्या कहता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन थे? एन राय जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने की उपाधि पाई थी। वो कौन थे? वो क्या है, एन राय थे जो कि पहले भारतीय थे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 125 आपके स्क्रीन पर है और वो क्या कहता है कि ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किसने किया था या कब किया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1927 में पीपुल्स कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया बेस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो क्या कहता है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर से हुआ था? वो आंदोलन किस शहर से हुआ था? तो वो था इलाहाबाद से। एक सेकंड, वो कहाँ से हुआ था? तो वो कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद से हुआ था। ठीक है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वो कहाँ से, वो किस शहर से शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी ये सभा, कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कहता है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? बताइए, गांधी जी का सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है तिनक कठिया से। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है जो कि 128 नंबर क्वेश्चन है जो कि क्या कहता है कि मुंगेर का बरहियालात विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बकाशत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 आपके स्क्रीन पर है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसको बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। इनको हम महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। क्लियर है? साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आई? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है, बताइए। तो इसका सिंपल और अच्छा सा आंसर है 1928, 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। कब आया था पहली बार साइमन कमीशन भारत? 1928 में। क्लियर है? 1928 में पहली बार साइमन कमीशन कहाँ आया था? भारत आया था। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। बताइए 1919 में ऐसा क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग त्रासदी, जैसा कि आपको याद है 13 अप्रैल के दिन जालिया बाग त्रासदी जो है वो भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 का जो डेट है वो 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाले बाग में जो कि अमृतसर में है वहां पे जो त्रासदी हुई थी, जो मानव हत्याएं हुई थी, वो इतिहास से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के अलग राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ही तो थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक अलग देश की मांग की, अलग राज्य का मांग किया, अलग प्रांत का मांग करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 133 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय सेना सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? बताइए कौन से प्रसिद्ध सेना सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 आपकी स्क्रीन पर है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही जवाब इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु? तो कौन थे वो? गुजरात के जो थे वो दादा अब्दुल्ला थे। उन्हीं के समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई
खिदमतगार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर उसका? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये भी आपके बिहार के सीडीपीओ प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2017 का क्वेश्चन है। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए 136 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? बताइए, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? 136 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। इन्होंने ही 1928 में भारतीय रविदास सभा का गठन किया था। तो कौन थे वो? जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 137 हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए क्या कहता है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? अब मेरे को फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917। यानी क्या था कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए जो अभियोग चलाया गया था वो किस वर्ष चलाया गया था? तो बच्चा ये 1917 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 138 आपकी स्क्रीन पर है। 138वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 8 अगस्त यानी 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्या हुआ था इस दिन? तो इसी दिन यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। और ये भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है उसके लिए उससे संबंधित है, ये अपना डेट जो है 1942। क्लियर है? तो 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 यानी आंसर नंबर सी। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 यानी 139 क्वेश्चन हमारा क्या कह के जा रहा है, इसको देखिए। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन हमने पहले भी देखा कहाँ हुआ था, ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, पटना में। और इसका डेट याद रखिए, कब हुआ था? 1934 में। कहाँ हुआ था? जगह कौन सी थी? पटना थी, बिहार का पटना। और क्या हुआ था वहां? तो उस दिन प्रथम अधिवेशन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन बिहार के पटना में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1934 में, 1934 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पेशेवर किया, क्या किया बताइए? तो चंपारण आंदोलन से, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो सबसे पहले तो इन्होंने चंपारण आंदोलन ही किया ना। तो कहां से प्रवेश किया, कौन से आंदोलन से? तो वो था चंपारण आंदोलन। और चंपारण कहाँ है आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कहता है 141, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। जिस दिन मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था, उस दिन बिहार पूर्णतया हड़ताल पर बैठा था। अब बताओ ये डेट कौन सा था? तो वो डेट था 16 अगस्त 1946 को। क्लियर? कब था? 16 अगस्त 1946 को पूरा का पूरा बिहार हड़ताल पर बैठा हुआ था। ठीक है, बिहार में पूर्ण हड़ताल थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में AINA बनाने की सहायता की? बताइए, बनने में सहायता की, कौन था? तो 142 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 143 आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इसमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? बताइए। क्वेश्चन नंबर 143 का था, आने के बाद उन्होंने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह। क्लियर है? मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो क्या कहता है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी जी थे। कौन थे? JP कृपलानी जी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 145, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। कब थी? भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी उस समय सत्ता में थी? कौन सी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी थी। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है कि क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए, ठीक है, रेड शटर्स आंदोलन किसने प्रारंभ कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जिन्होंने अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 147 देखो, तो ये देखिए क्या कहता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन था? जेम्स रेम्ज मैकडोनाल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार कौन से ग्रुप में रखा गया था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का क्या आंसर होगा ग्रुप ए। बिहार कौन से ग्रुप में था बच्चा? तो बिहार ग्रुप ए में था। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है कि पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। कब तक बताइए प्रधानमंत्री के पद पर पंडित नेहरू जी थे? तो कब तक थे? 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। कौन? पंडित नेहरू जी। क्लियर है इसका आंसर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, हम 150 क्वेश्चन, ठीक है, 150वें क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। देखिए किसने फ्रंटियर गांधी कहा था? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहा जाता है? तो इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ये पूछा है BSSC CGL के मेंस का क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी 1920। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी खाद्य एवं कृषि। मतलब कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जो राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि के मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 आपके स्क्रीन पर है, आप इसका फटाफट से आंसर दीजिए। तो 155 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल किसने प्रांतों में बने थे? बताइए कितने प्रांतों में बने थे? तो क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 प्रांतों में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 156 कहता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। मतलब 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 157 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर क्या है? आंसर नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 158 की फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया था आपको किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, जो कि बिहार SI की प्री का क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है कि 1996 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? नौजवान भारत सभा जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह के द्वारा। क्लियर है? 160 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच गए और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अब मुझे फटाफट से इसका आंसर आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे।
ठीक है, इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। इसका आंसर मैं अभी बताती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में भी लिखिएगा। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। क्लियर? 161 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? क्वेश्चन नंबर 161 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 162 कौन काराकोरी कांड से संबंधित नहीं है? बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन जो है वो काराकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कांग्रेस ने 1916 में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, वो कहाँ स्थापना की थी? तो 163 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव में। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। बिल्कुल, इसका तो आंसर हमने पहले भी लगा लिया है, तो चंपारण के आंदोलन से। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को किस जेल में भेज दिया गया था? तो इनको भेज दिया गया था हाजीपुर के सेंट्रल जेल में। तो हमारे क्वेश्चंस लगभग 165 क्वेश्चंस को हमने पूरा किया। देखिए, अगर आप बीपीएससी की पीसीएस की तैयारी करते हैं तो मैंने यहाँ पे बीपीएससी मेंस में अभी तक के पूछे गए क्वेश्चंस को भी शामिल किया है, जिसमें है 66 बीपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 64, 63। तो अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप इस टॉपिक से इन क्वेश्चंस को ब्रीफली तौर पे देखिए, उनको पढ़िए, उनका एनालिसिस करिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।